Hello, students. Good morning. Today we shall continue our chapter The Quality, and we had completed some parts of Unit 1. Mr. Kessler was telling about the boots that the writer was wearing. Writer जो inferior quality के boots पहने हुए थे उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो मेरे boots नहीं हैं, वो उसको मैंने नहीं बनाया है. The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. So, जब मिस्टर गैसलर ये बातें बोल रहे हैं, उनके मन में ना एंगर था, ना सरो था और ना ही कंटेम्प्ट था. कंटेम्प्ट मतलब किसी दूसरे की चीज़ को बुरी नज़र से देखना. ना वो गुस्सा थे, ना ही उनका मन दुखी था. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. वो अपने हाथ को लाकर राइटर के लेफ्ट बूट में जहाँ पर कंफर्टेबल नहीं था थोड़ा सा वहाँ पर वो अपने फिंगर को प्रेस कर रहे थे. Eat your words you dare, he said. Does big firms have no self-respects? So उसका मतलब है कि it hurts you there. लेफ़्ट साइड के बूट में जहाँ पर वो प्रेस कर रहे थे वहाँ पर राइटर को हर्ट हो रहा था और वो बोल रहे हैं कि जो बिग फार्म्स हो रहे हैं, बिग फार्म जहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स में बूट्स बनाए जा रहे हैं, उनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड. तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने बातें की और उन्होंने बहुत जो ख़राब कंडीशन में चल रहा था उनका जो ट्रेड था बूट बनाने का उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया. हार्डशिप मतलब जो डिफ़िकल्टीज़, वो जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे अपने ट्रेड में, उसके बारे में उन्होंने बोला. डिड दे गेट इट ऑल, ही सेड. दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, नॉट बाय वर्क. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स. It comes to this presently, I have no word. Every year it gets less, you will see. So वो बोल रहे हैं they get it all, they get it by advertisement. So जो big farms हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं बूट्स बनाने के, वो सारी चीज़ें किस से कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट से कर रहे हैं. वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वहाँ से बूट्स खरीद रहे हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स. तो वो बोल रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे बूट्स को पसंद कर रहे हैं, उनको भी वो अपनी तरफ आकर्षित करके हमसे दूर ले जा रहे हैं. इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क. तो अभी ऐसा कंडीशन आ गया है मेरा कि मेरे पास कोई काम भी नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस. सो हर साल धीरे धीरे मेरा काम कम होता जा रहा है इन बिग फार्म्स की वजह से. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs that seemed suddenly in his red beard. So राइटर ने उनके फेस में चिंता देखी, बिटरनेस देखा कि कैसे वो दिन ब दिन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ट्रेड में पैसे कमाने के लिए, जो कि बहुत ही हार्ड होता जा रहा है उनके लिए. As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. So, उनका फेस का एक्सप्रेशन इतना सैड हो गया था कि उनके ट्रेड का कंडीशन इतना बुरा हो चुका था कि राइटर उनसे सिंपथी दिखाने के लिए ही उन्होंने बहुत सारे बूट्स ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर दैन एवर. बहुत दिनों तक वो लास्टिंग करते थे. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. सो 2 साल तक वो उनके पास नहीं गए. इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. सो बहुत महीने के बाद वो उनके शॉप में विज़िट करने गए. दिस टाइम इट अपेयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर. सो उस वक्त कौन थे? उस वक्त उनके एल्डर ब्रदर्स शॉप में एक पीस ऑफ लेदर लेके खड़े हुए थे. वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी. आई एम प्रेटी वेल. वो बोल रहे हैं हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम प्रिटी वेल. बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड. लेकिन
मेरे बड़े भाई उनकी डेथ हो चुकी है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वन। और वो देख रहे हैं राइटर उनको कि वो बहुत एज्ड हो गए हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हार्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मच सक्ड आई मर्मर ओह आई एम सॉरी। सो उन्होंने कभी भी उनके एल्डर ब्रदर के बारे में मिस्टर गैसलर के मुंह से नहीं सुना था, और वो बहुत ही शॉक्ड हो गए राइटर, और वो बोलते हैं हाँ आई एम सॉरी। यस ही आंसर, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड ए गुड बूट। वो बहुत अच्छी तरह से बूट बनाते थे, वो अच्छे आदमी थे। बट ही इज़ डेड, एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। सो वो अपने सर को टच करके बोल रहे हैं जहाँ पर उनकी हेयर बहुत ही थिन, बहुत ही पतली हो गई थी। डू यू वांट एनी बूट्स, एंड ही हेल्ड अप द लीदर इन हिज हैंड, इट्स ए ब्यूटीफुल पीस। वो फिर से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें बूट्स चाहिए, और अपने हाथों में लेदर पकड़ कर वो बोल रहे हैं ये बहुत ही अच्छा लेदर है। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। वो बहुत अच्छी तरह से बूट्स बनाते थे, और राइटर ने बहुत सारे बूट्स ऑर्डर किए। वन सिंपली कुड नॉट वेयर दैम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड। उसके बाद राइटर अब्रोड चले गए, फॉरेन चले गए। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of the 75, pinched and one, who genuinely this time did not at first know me. So, writer जब गए थे फॉरेन, वो मिस्टर गैसलर 60 ईयर्स के थे, और जब वो लौट के आ रहे हैं वो 75 ईयर्स के हो गए हैं, मतलब 15 ईयर्स का गैप है। और वो पिंस्ड और वन हो गए थे, बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, और मिस्टर गैसलर पहली बार उनको नहीं पहचान पाए। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ ए स्लैक टाइम। इट इज़ ए स्लैक टाइम मतलब ये बहुत ही फ्री टाइम है मेरे लिए, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए बूट्स बना सकता हूँ। आई आंसर, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। मुझे हर तरह की बूट चाहिए, प्लीज़ मुझे बूट्स बना के दीजिए। I had given those boots off, and one evening they came. One by one I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. So एक दिन इवनिंग को वो जो सारे बूट्स उन्होंने ऑर्डर किए थे वो पहुंच गए। वो उसकी क्वालिटी, उसकी फिटनेस, उसकी शेप बहुत अच्छी तरह से उसको मिस्टर गैसलर ने बनाए थे। आई फ्लीव डाउन स्टेयर्स, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड। सो उन्होंने चेक लिखा और उसको पोस्ट किया अपने हाथों से। ए वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। एक हफ्ते के बाद जब वो रास्ते से वो गुज़र रहे थे, वो सोच रहे थे कि जब मैं जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने बूट्स बनाए हैं, कितनी अच्छी तरह से वो फिटिंग हो रहे थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। लेकिन राइटर ने देखा कि जहाँ पर उनका शॉप हुआ करता था मिस्टर गैसलर का, वहाँ पर वो नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। इन द शॉप देयर वॉज ए यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। वहाँ पर एक यंग मैन खड़ा हुआ था, ब्रिटिशर। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, ही सेड, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। सो वो बोल रहे हैं, वो इंग्लिश फेस वाला आदमी बोल रहा था कि हमने शॉप को ओवरटेक कर लिया है, हमने ले लिया है, आप जो भी चाहते हैं हम आपको दे सकते हैं। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर? ओह, ही आंसर, डेड। मिस्टर गैसलर, उनकी डेथ हो चुकी है, डेड। बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। लेकिन मैंने तो उनसे बूट्स रिसीव किया है लास्ट वेडनेसडे। वो कैसे इतनी जल्दी उनकी डेथ हो सकती है? ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। वो भूख से मर गए, वो उनको खाना नहीं मिल रहा था, स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। यू सी, ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, किसी को भी अपना बूट्स टच करने नहीं देते थे। When he got an order, it took him such a time, people won't wait, he lost everybody, and there he did see it going on and on. वो उनके साथ काम करने के लिए कोई नहीं था, वो दिन रात काम करते थे।
आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट। मैं उनके लिए बोलूँगा कि उनसे ज़्यादा बेटर बूट कोई भी नहीं बनाता था लंदन में। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। उनके पास अच्छे लेदर होने के बावजूद वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे अपने प्रोडक्ट्स की। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़। आप उनके आइडियाज़ से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओनली स्टारवेशन, दैट may be a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last, you see, I used to watch him. So बहुत ज़्यादा समय तक वो बूट्स बनाते रहते थे और लोग तो वेट नहीं करेंगे बूट्स बनाने के ऑर्डर देने के बाद। वो दिन रात काम करते थे, उनके साथ कोई रहता भी नहीं था। इसी वजह से वो बिना खाना खाए उनकी डेथ हो गई थी। Okay students, the rest part we shall see in the next video. Thanks for watching.